इस सवाल में आपको दिया गया है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं आइडेंटिकल, दोनों का मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। एक पार्टिकल को हमने रेस्ट पे रख दिया है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे और दूसरे पार्टिकल को इसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने पहले पार्टिकल की तरफ प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v से। इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन बहुत बड़ा है। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार प्रोसेस हो क्या रहा है। तो देखिए, ये दोनों पार्टिकल्स सेम चार्ज के हैं तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और इतना ही फोर्स इस पे लगेगा आगे की तरफ। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स पास में आएंगे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और ड्यू टू दिस फोर्स इस पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करने लगेगा विद सम वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। हमें चाहिए कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है। दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकम्स जीरो, मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए। इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं फाइनल हो जाती है v1, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं फाइनल हो जाती है v2। तो मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब v1 विल बी इक्वल टू v2। उसके बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, तो ये तेजी से आगे निकल जाएगा और ये धीरे रह जाएगा। तो डिस्टेंस वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो पहले डिस्टेंस डिक्रीज होगा, कब तक? जब तक इसकी वेलोसिटी इससे कम है। फिर डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू होगा, कब? जब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो। तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल कब होगी ये हमें निकालना है। दोनों की वेलोसिटी इक्वल जब भी होगी उस वक्त दोनों का सेपरेशन हमें निकालना है। तो मान लेता हूं कि एट मिनिमम सेपरेशन, हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए। इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन हो गया है r, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v1, दोनों इक्वल है। v1 इज इक्वल टू v2 हम पहले लिख चुके हैं। तो हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम कितना है? ये तो रेस्ट पर है, इसका तो कोई मोमेंटम है नहीं। इसकी वेलोसिटी थी v, तो P इनिशियल हो जाएगा mv इज इक्वल टू P फाइनल। इसका मोमेंटम mv1 और इसका मोमेंटम mv2, mv1 प्लस mv2। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दे आर द इजीएस्ट इक्वेशंस पॉसिबल। तो इनको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v बाय 2। तो दोनों की वेलोसिटी v बाय 2 आ गई। तो अब हमें ये पता है
कि जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा उस वक्त इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है? दोनों की वेलोसिटी होगी v/2 और v/2। हमें इस सिचुएशन में दोनों के बीच में सेपरेशन निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। अब हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्व कर देनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इंप्लाइज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, दूसरा रेस्ट पर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v1 स्क्वायर या हाफ m v स्क्वायर, सॉरी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच में सेपरेशन है इंफिनिटी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी हाफ m v1 स्क्वायर, इसकी हाफ m v2 स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और मजेदार बात क्या है, v1 और v2 दोनों ही v/2 के बराबर है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा k q स्क्वायर बाय r, where r is the minimum separation between two particles, which implies half m v square is equal to v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अगर आप v1 और v2 दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें v/2, तो यह आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर बाय r। दिस implies kq स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 1/4 mv स्क्वायर, which implies r is equal to 4 kq square by mv square। यह आपका दोनों पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन है। आंसर